नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम चंदनगढ़ था। यह राज्य अपने सुंदर मंदिरों और प्राकृतिक खजाने के लिए मशहूर था, लेकिन इन सब के बीच में एक रहस्य भी छुपा था। इस राज्य में एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग मृत्यु गुफा के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहाँ कई रहस्यमय मूर्तियाँ हैं जो खजाने की रक्षक हैं, लेकिन उन मूर्तियों का सामना करने वाला कोई भी जीवित नहीं बचता है। राज्य के पास ही एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही साहसी और जिज्ञासु और बुद्धिमान था। अर्जुन ने बचपन से ही गुफा के रहस्य की कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि गुफा में ऐसा खजाना है जो पूरे राज्य को अमीर बना सकता है, लेकिन उसे पाने का रास्ता मौत से गुजरता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा और गुफा के खजाने को खोज निकालेगा। एक रात अर्जुन अपने सपने में एक बूढ़े साधु को देखते हैं। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें वह खजाना तभी मिलेगा जब तुम अपने साहस, विवेक और सच्चाई का इस्तेमाल करोगे। गुफा तुम्हारी परीक्षा लेगी। यह सपना अर्जुन के लिए एक संकेत था। अगले दिन उसने गांव वालों को अपनी योजना बताई। सभी ने उसे मना किया, लेकिन जीत के आगे कोई नहीं टिका। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। गुफा का दरवाजा लोहे का था और उस पर कई मूर्तियां खुदी हुई थी। हर मूर्ति अलग भाव दर्शा रही थी, जैसे क्रोध, शांति, लोभ, भय आदि। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, मूर्तियां चमकने लगी और अचानक गूंजती हुई आवाजें आई। जो भीतर जाना चाहता है उसे अपनी इच्छाओं को काबू में रखना होगा। गुफा के अंदर जाते ही अर्जुन को चारों ओर सोने चांदी से भरी हुई वस्तुएं दिखाई दी। दीवारें भी सोने की लग रही थी। अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि बस उसे इतना ही चाहिए, लेकिन तभी उसे साधु के शब्द याद आए। उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया और अचानक चारों तरफ की दीवारें, दौलत गायब हो गई। यह उसकी पहली परीक्षा थी, लोभ को त्यागने की। थोड़ा और आगे जाने पर गुफा अंधेरे में डूब गई। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और देखा कि दीवारों पर डरावनी आकृतियां उभर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हो। अचानक गुफा के अंदर भेड़ियों की डरावनी आवाज़ें गूंजने लगी। अर्जुन को लगा जैसे वह उनके बीच में फंस गया है, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से कहा, यह सिर्फ मेरा वहम है, मेरा डर है। जैसे ही उसने यह कहा, भेड़ियों की आवाज़ें बंद हो गई और रास्ता साफ हो गया। यह दूसरी परीक्षा थी, भय पर जीत पाने की। अब अर्जुन एक चौराहे पर पहुंचा। वहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख था। पहले दरवाजे पर लिखा हुआ था, यहाँ असीम दौलत है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ हमेशा के लिए शांति है, पर अकेलेपन के साथ। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ खतरा है, लेकिन यही एकमात्र सही रास्ता है। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और तीसरे दरवाजे के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां एक बड़ी रोशन गुफा में बदल गई। गुफा के केंद्र में एक विशाल ताज चमक रहा था। उसके चारों ओर 7 मूर्तियां खड़ी थीं, जिनके हाथों में हथियार थे। अर्जुन ने महसूस किया कि मूर्तियां उसकी हर गतिविधि को देख रही थी। मूर्तियों में से एक जीवंत हो उठी और बोली, यदि खजाना चाहिए तो हमारे सवालों का सही जवाब देना होगा। मूर्तियों ने पहला सवाल किया, सच्ची दौलत क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, सच्ची दौलत ज्ञान और संतोष है। मूर्तियों ने दूसरा सवाल पूछा, सच्ची ताकत किसमें है? अर्जुन ने कहा, सच्ची ताकत सच्चाई और धैर्य में है। मूर्तियों ने तीसरा सवाल पूछा, सफलता का असली अर्थ क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, सफलता वही है जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। मूर्तियां तुरंत शांत हो गई, धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगी। अर्जुन के सामने खजाने का दरवाजा खुल गया। अंदर सोने चांदी के अलावा ज्ञान के प्राचीन ग्रंथ भी थे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये खजाना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि सदियों का ज्ञान और सत्य भी है। अर्जुन खजाने का कुछ हिस्सा लेकर गांव लौटा। उसने यह संपत्ति राज्य को सौंप दी और खजाने का रहस्य सभी के साथ साझा किया। उसने लोगों को बताया कि इस खजाने का असली मूल्य इसके ज्ञान में है। तो दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक खजाना न सिर्फ भौतिक चीज़ों में है,
बल्कि ज्ञान, साहस और सच्चाई में भी है। अर्जुन का विवेक और निडरता उसे एक साधारण युवक से महान युवक बना देता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।